उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय। As I preached this morning about anger of God, as I told you, this evening I'm going to preach on anger of man. जैसे पास्टर ने सुबह प्रचार किया परमेश्वर के क्रोध के बारे में, अभी हम सुनने वाले मनुष्य के क्रोध के बारे में। I always like to preach connected subjects. और मैं पास्टर हमेशा पसंद करते हैं जो कनेक्टेड विषय होता है उसके बारे में। Wherever I go for revivals, always 5 sermons will be connected. That's how I preach. और जब भी पास्टर कहीं पर भी रिवाइवल को जाते हैं तो पांचों जो प्रचार होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। And that's how I see a lot of move of God wherever I go, my dear brothers and sisters. और मैं उस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाता हूँ जहां पर भी मैं जाता हूँ। And I believe God is going to help every one of us tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हम सबकी मदद करेगा। Richard Walters is a psychiatrist in Michigan. और रिचर्ड वॉल्टर्स जो है एक मनोवैज्ञानिक है मिशिगन में। And he stated this statement. और उन्होंने ये वाक्य को कहा, People will be murdered today because of someone's anger. और लोगों की हत्या हो सकती है किसी और के क्रोध की वजह से। Others will die from physical ailment resulting from or aggravated by their angry feelings. और कुछ लोगों की मृत्यु, कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं उनके बहुत ज्यादा क्रोध की वजह से। Others will die from physical ailments. Many people will die in anger related auto accidents. और कई सारे लोग जो है गुस्से के वजह से जो होने वाले एक्सीडेंट के द्वारा भी मरते हैं। While others carry out angriest act of all suicide. और कई सारे लोग जो गुस्से की वजह से जो खुदकुशी करने की सोचते हैं। Countless relationships die little by little as resentment gnaws away at the foundation of love and trust. और कई सारे रिश्ते टूटते हैं क्योंकि गुस्से की वजह से, क्योंकि गुस्सा जो है जो प्यार को और विश्वास को खत्म करता है। इसीलिए Because anger is a devastating force and its consequences should sicken us. क्योंकि जो गुस्सा है वो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली ताकत है और इसके वजह से हमारे जीवन में बुरा परिणाम आता है जिससे कई सारे लोग बीमार पड़ते हैं। This man, he concludes words like this. और Anger related destruction of the human life and spirit is an incredible national disaster. और ये मनोवैज्ञानिक इन शब्दों में और कहते हैं कि गुस्सा जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है जो शायद देश की बीमारी है। It is a personal tragedy in the lives of millions all over the world. और ये कई सारे जो लाखों व्यक्तिगत लोगों के जीवन में भी ये समस्याएं हैं। Let's see what is anger. तो हम आज देखेंगे कि क्रोध क्या है। Human anger arises for a number of reasons. और मनुष्य का क्रोध कई वजहों से होता है। If you don't know how to get anger, get married. You come to know. अगर आपको गुस्सा करना नहीं आता तो आप शादी कीजिए, आपको पता चलेगा कैसे गुस्सा करते हैं। Then you will understand, how the anger comes between husband and wife. तब आपको पता चलेगा कि पति पत्नी के बीच में गुस्सा किस तरह से आता है। The best of my knowledge, the most angriest people are their husband and wife only. मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गुस्सैल जो होंगे वो पति पत्नी होंगे। Or boss and who is working at him. These two people. और जो बॉस और उसका एम्प्लॉई। There only a lot of work happens between husband and wife and boss and who is working with him. क्योंकि पति पत्नी के बीच में बहुत सारे काम रहते हैं और जो बॉस और उनके एम्प्लॉय के बीच में भी। But sometimes when human gets anger, some of them are acceptable, some of them are not acceptable. लेकिन जब भी मनुष्य को क्रोध या गुस्सा आता है तो उन कुछ जो क्रोध है वो एक्सेप्टेबल और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। So scripture stresses that potential destructive aspects of human anger and urges moderation. That means how to change. और वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से इस गुस्से या क्रोध को काबू में किया जा सकता है। Here one family, it was describing how angry she was. और ये एक व्यक्ति है, ये बताता है कि किस प्रकार से एक स्त्री है, बताती है किस प्रकार से वो क्रोधित है। When Ethan Allen's first wife, notorious for her soreness and bad temper. ये जो व्यक्ति है एथन एलन, इसकी पहली पत्नी, ये बहुत ही कड़वाहट से भरी हुई होती थी और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी। She died. A local man offered to help transport to coffin to the church. और ये जो स्त्री है ये मर गई और वहां का एक व्यक्ति जो था वो उसके शव को चर्च के पास ले जाना चाहता था। And you could call on any other neighbors. He said to the husband, the widower.
और जो वहां के पड़ोसी थे वे सब उसके पति से कहते थे, And there's not a man in a town who wouldn't be glad to help out. That's what his answer was. और वो कहता कि यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद कर सके। That means how anger she was when she was dealing with whole her life with other people in the town. और इसका मतलब वो स्त्री जो थी वो जब भी किसी से बात करती थी उतना वो गुस्सा उसको था। Let's read Genesis chapter 4 verse number 4 and 5. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 4 अध्याय 4 और 5 वचन। Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry. Can you say this word? Very angry. And his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not to be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Now Cain talked with his brother Abel, and it came to pass when they were in the field, the Cain arose up against Abel and his brother and killed him. और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। So let's say firstly, what are the reasons for humans' anger? तो आइए हम पहली बात देखेंगे कि मनुष्य के क्रोध की वजहें क्या हैं। There are hundreds of things are there why humans or men or women they get anger, but we see couple of them tonight. और सैकड़ों वजह हैं कि क्यों पुरुष या स्त्री क्रोधित होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ वजहों को देखेंगे। The first one we see is jealousy. और पहला जो है वो है जलन। That only the most reason why people they get angry. और इस जलन के वजह से बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं या गुस्सा करते हैं। In this context, in this scripture, we see that God accepted Abel's offering. God, he didn't accept Cain's offering. और हम इन वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। That's why he was so angry. God accepted his offering. God, he didn't accept my offering. इसीलिए कैन बहुत क्रोधित हुआ कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया। Many times in many people's lives, my dear sisters, और बहुत बार बहुत लोग के जीवन में there are many unexpressed angers towards God. और कई बार परमेश्वर को न दिखाते हुए लोग क्रोध करते हैं अंदर। And they say that, God blessed his life, but God didn't bless my life. और वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दी लेकिन मुझे आशीष नहीं दी। Oh, look at her husband. She is so lovable, but not my husband. देखिए उस स्त्री के पति को उससे कितना प्रेम करता है, लेकिन मेरा पति जो है प्रेम नहीं करता। And people they think that, see about his wife is so prettier than my wife. और कुछ कहते हैं कि देखो उसकी स्त्री कितनी सुंदर है, लेकिन मेरी स्त्री सुंदर नहीं है। Like that always these are that people they don't express, but they are inside of every man and woman. और इसी प्रकार से कई सारे लोग इस क्रोध को प्रकट नहीं करते, लेकिन वो मन में दबाए रखते हैं। But when these thoughts of unsatisfied things they are producing lot of dissatisfaction inside of them. और जो उनके जीवन में तृप्त न होने वाली आशाओं को वो क्या करते हैं, अंदर दबाते हुए क्रोध करते रहते हैं। When this dissatisfaction is there inside of their heart and mind, they express in couple of things in family life. और कई बार इन आशाओं को दबाते हुए ये जो क्या करते हैं, अपने परिवारों पर भी क्रोध प्रकट करते हैं। That's why you don't understand why he is getting angry and why he is getting angry. और इसीलिए कई बार समझ में नहीं आता कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। The reason is not exactly what is going over there. और उसका कारण यह नहीं कि जो भी वहां परिस्थिति है उसकी वजह से, But sometimes the things are behind the scenes. और कई बार कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। What's going on in their heart, life and everything surrounds it. और उस व्यक्ति के हृदय में उसके मन में क्या क्या चलता है, उस वजह से इंसान को क्रोध आता है। Here also God accepted Abel's offering. और यहाँ पर भी हम देखते कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण God की, didn't accept Cain's offering. लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। There are different attitudes in their hearts towards God.
और इन दोनों के मनों में परमेश्वर के प्रति अलग अलग व्यवहार है। Why God is blessing someone, why God is not, maybe I cannot say God is not blessing, God is blessing other one in different perspective. परमेश्वर किसी और व्यक्ति को अलग तरीके से आशीष करता है। We have no answers for all of those. हमारे पास सब बातों का उत्तर नहीं है। You are 5 feet 10 inch, I am 5 feet 4 inch, I have no idea why it is. आप शायद 5 फुट 10 इंच हो सकते हैं और हम शायद 5 फुट 4 इंच हो सकते हैं, उसका You- कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। Maybe you have specs on your face, I don't have any idea about that. शायद आप चश्मा लगाते होंगे और शायद हम नहीं लगाते होंगे, लेकिन उसका कारण हमारे पास नहीं है। You have a lot of hair, but I don't know how to deal with that. शायद आपके सिर पे बहुत ज्यादा बाल है, मेरे सिर पर नहीं है, लेकिन इसका कारण मुझे नहीं पता। Maybe you don't smile a lot, but I smile a lot. I don't know why it's going on like that. शायद आप ज्यादा मुस्कुराते नहीं होंगे और मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, उसका कारण भी मुझे नहीं पता। Like that, many are there. Why things happen in each and everyone's life. इसी प्रकार से कई सारी चीजें लोगों के जीवन में होती है, हमें उसका कारण नहीं पता क्यों, But many times, लेकिन बहुत बार we always compare our life with someone else. That brings lot of jealousy in our hearts. और हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे जीवन को दूसरों के जीवन से तुलना करते हैं और इसके वजह से हमारे जीवन में जलन आता है। I'm telling you, many of your married people are here tonight. और यहाँ पर जो भी शादीशुदा लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, When you compare your life partner with someone else, hell is going to start in your family. और जब भी आप अपने जीवन साथी को किसी और से आप तुलना करें तो नरक आपके जीवन में आएगा। If you have something inside of you, pray to God. God will deal with your heart or mind. अगर आपके हृदय में कुछ चल रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके मनों और हृदय से बात करेगा। And God will change you, not your wife or husband. और परमेश्वर आपको बदलेगा, आपकी पत्नी आपके पति को नहीं। You know how to see her or how to see him. ताकि आप अपनी पत्नी को या आप अपने पति को किस प्रकार से देखें। You know, when you are not satisfied with your husband or wife, you know, you are expressing everything in your family, you are creating hell in your family. That is not going to bring any solution to. जब भी कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते और अपने परिवारों से जब ये बातें साझा करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। That's why this generation, why people are running behind maybe someone's wife or someone's husband in the office. This is what the most reason is. इसीलिए हम देखते हैं कि इस पीढ़ी में कई सारे लोग दूसरों की पत्नी या दूसरों के पति के पीछे भागते हैं। That is the generation that we are living in. और उस प्रकार की पीढ़ी में हम आज रहते हैं। That's why God said in 10 commandments, you know, don't put your heart on your brother's wife. इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा देते समय कहा कि तुम अपने मन को अपने भाई की पत्नी पर मत लगाओ, Because God didn't like that one. क्योंकि परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। You know, there are many people on the planet of the earth. और बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, There are many things, you know, someone has a better job than you. और कई सारे लोग हैं जिनकी जो जॉब है आपसे भी अच्छा हो सकता है, Someone has better the car than you. और शायद किसी के पास आपसे भी ज्यादा अच्छा कार हो सकता है। You know, sometimes as I deal with pastor, you know, with pastors also different problems will be there. और जब आप जानते हैं कि पास्टर लोगों के पास भी कई सारी समस्या होती है, You know, they think that, you know, oh, pastor, he gave him nice billing to him, but not for me. और कई बार लोग सोचते हैं कि पास्टर उनसे अच्छा बर्ताव करते पर मुझसे नहीं। And this is what the complaints I get, you know, pastor is providing everything, that pastor for not for me. और कई बार कुछ वो बोलते हैं कि पास्टर उनको सब कुछ देते हैं और मुझे नहीं देते। There also jealousy working on even though among pastors. और पास्टरों के बीच में भी जलन कार्य करता है। There's no everywhere it works all over the world, people are same. और सारे संसार में सब लोग समान हैं। As you see maybe in your workplace, और आप अपने काम के स्थान पर देख सकते हो, you know, the main, you know, listen to me. I don't want to discriminate anyone. More than men, there will be a lot of problems between women in workspace. और पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों के बीच में कई ज्यादा झगड़े या विवाद होते हैं। I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों, But that's a mystery लेकिन एक रहस्य की बात है। that creates history all the time. Okay. I don't know, but that's what it goes on. और ऐसा ही होता है कई बार। Many times men, they don't want to express problems. और कई बार पुरुष जो है अपने मन की बातों को प्रकट नहीं करते, Always they try to resolve the problems. और वो हमेशा समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। Many times women, they want to create problems. और कई बार स्त्रियां जो है समस्याओं को खड़ी करने की कोशिश करती Create हैं। means not creating, they want to bring the problem
For men, it is like you are bringing a problem. Don't tell the problem. Shut the problem. That's what men always they're trying to say. और कई बार पुरुष जो है स्त्री को कहते हैं कि तुम समस्याओं को खड़ी मत करो। The next one that we see is a pride. और अगला हम देखते हैं घमंड। Why humans they get angry because of pride? और क्यों जो मानव है घमंड होता है वो गुस्सा करता है घमंड की वजह से। Let's read about Jonah. हम पढ़ेंगे योना के बारे में। But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, "Hey Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm." और योना यहाँ पर कहता है कि क्या परमेश्वर, क्या तूने मुझे भेजते समय में ये बात नहीं कही थी कि इन लोगों का तू नाश करने वाला है? और तर्शीश में भेजने से पहले परमेश्वर तू दयालु और कृपालु भी है और तू क्रोध करने में विलंब है। When you see Jonah's case, और जब आप योना के केस को देखते हो, he preached gospel for 40 days. और उसने 40 दिन तक सुसमाचार प्रचार God किया। is going to pour out his wrath from heaven. Repent and believe God, Jehovah is your Lord and Savior. और परमेश्वर स्वर्ग से क्रोध को बरसाने वाला है, अभी भी पश्चाताप करो और परमेश्वर यहोवा को मानो। 40 days were completed. Now we know he is hoping, I preached, this should happen, then only people will believe me. और योना सोचता था कि 40 दिन मैंने प्रचार किया, अब 40 दिन खत्म हो चुके हैं, अब स्वर्ग से आग बरसेगी, अब ये लोग जो है मुझ पर विश्वास करेंगे। Now things have been changed. God changed his mind. God decided, I'm not going to bring wrath upon them. I want to be gracious. I'm not going to bring this wrath upon the people of Nineveh, Jonah. लेकिन आप देखते हो कि वहां पर परिस्थितियां बदल गई और परमेश्वर अपने मन को बदला, और परमेश्वर चाहता था कि अभी जो यहाँ के लोग हैं, निनवे के लोग, वो मरे नहीं, उन्हें परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता था। Now Jonah has a pride issue. लेकिन अब आप देखते हैं कि योना को जो है घमंड की समस्या थी। How I am going to face the people when I go to Nineveh? You said 40 days God is going to destroy. It didn't happen. और मैं कैसे निनवे के लोगों से को देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि 40 दिन के बाद मैं इस शहर को नाश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He should leave Nineveh, go to different place, live over there, or he has to face everyone in the Nineveh. और या तो उसे निनवे शहर छोड़कर दूसरे जगह पर जाना था, या तो फिर निनवे के लोगों के गुस्से को उसको देखना था। Bible says very clearly, he became so angry, God changed his mind. और आप देखते हो बाइबल बताती कि ये योना जो है बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने मन को बदला। When things are not, that is what happens many times with our life too. और यही होता है हमारे जीवन में भी कई बार। You are expecting something that is not happening. और आप कुछ सोचते हो, लेकिन वैसा नहीं होता। That makes you more anger and anger. तो उस वजह से क्या होता है, आपको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। You are looking for promotion. Listen to me. There are many things linked to anger, not only just anger. और कई सारी चीजें जो हैं गुस्से से जुड़ी हुई होती हैं। Your stress brings anger. और आपका जो स्ट्रेस है वो गुस्से को लेकर आता है। How the stress comes? और ये जो स्ट्रेस कैसे आता है? तनाव। Because of your expectations. और आपके आशा के वजह से। What are your expectations? आपकी आशाएं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या हैं? About everything. सब चीजों के बारे में। Job, promotion, kids, blessed life, things to happen very quickly, nothing is happening. और चाहे Then you will be stressed out. चाहे वो जॉब हो, प्रमोशन हो, बच्चे हैं, कुछ भी हो, अगर चीजें जल्दी नहीं होती तो हम क्या होते हैं, तनाव में आ जाते हैं। Even maybe you want to go for ministry, but things are not moving forward, you have been stressed out. और चाहे आप सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन चीजें जो समान नहीं होती तो आप तनाव में आ जाते हैं। They said, by July you should finish project, but nothing is moving forward. और उन्होंने कहा कि जुलाई में प्रोजेक्ट खत्म होनी चाहिए, लेकिन चीजें हिल नहीं रही हैं। Then what do? You sleep very nicely going home. तो आप क्या करोगे? अच्छे से आराम से सो जाओगे। Project is coming in the dreams. और प्रोजेक्ट जो है सपने में आता है। That's what I'm hearing from many people. कई सारे लोग ये बात When you are too much stressed out is your work, you are going to be more stressed, and that causes many areas in our lives to be anger. और कई बार जब आप काम के वजह से तनाव अपने मन में लेते हो तो ये आपके हृदय को जो गुस्से से भर देता है। And many times truth brings lot of anger between people. और कई बार हम देखते हैं कि सत्य जो है दो लोगों के बीच में भी गुस्से को लेकर आता है। Because always human perspective, human mind doesn't like truth.
और हम देखते हैं कि कई बार मानव का जो हृदय है वो सच्चाई को ग्रहण नहीं पसंद करता। When Jesus was preaching gospel, जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहा था then he said, I am the truth. तो उसने कहा कि मैं सत्य हूं, He was preaching gospel to all Jewish people, और वो यहूदियों को प्रचार कर रहा था, but they didn't like him. लेकिन यहूदियों ने उसे पसंद नहीं किया, All the religious people, they didn't like him. और सारे धार्मिक लोगों ने भी उसे पसंद नहीं किया, They hated him. और सब लोगों ने उसे नफरत की। And many times they started stone on him. They were ready to take the stones to throw on Jesus Christ. और कई बार हम देखते हैं कि उन्होंने पथराव करना चाहा यीशु मसीह पर, And he told, I was before Abraham. That's true, but they didn't like it. और उसने कहा कि मैं अब्राहम के पहले हूं, और वो सत्य है, लेकिन यहूदियों ने उसे इस बात को पसंद नहीं किया। Then he told many times, your sins are forgiven to the paralyzed one. और एक लकवे व्यक्ति को उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, But they said, how can he forgive people's sins? लेकिन यहूदियों ने कहा कि ये किस प्रकार से लोगों के पाप को क्षमा कर सकता है। He is God, he can forgive. वो परमेश्वर है, वो क्षमा कर सकता है, But they didn't accept. लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। That brings more anger in them. तो इस वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आया। Even with Paul. और पौल से भी ऐसा ही हुआ। Paul, he was preaching gospel everywhere. और पौल जो है सब जगह पर सुसमाचार प्रचार कर रहा And था, people, they didn't like that he is preaching about Jesus Christ. और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। Bible says they chased him from town to town. और बाइबल हमें बताती कि वे लोगों ने शहर दर शहर उसका पीछा किया। That's what created anger in them, because he was telling the truth. और पौलुस क्योंकि सत्य का प्रचार कर रहा था, इसीलिए लोगों के अंदर गुस्सा था। Same thing with you. और वही ऐसा ही आपके साथ भी होता है। When you're telling to your family, friends and everyone about Jesus Christ, many ये- times they don't like. जब भी आप अपने दोस्तों को या मित्रों को या आपके रिश्तेदारों को भी यीशु के बारे में बताते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता, They don't like it. और उन्हें पसंद नहीं आता। You can see on their face the anger, how their rejection face, you can see it. और आप उनके चेहरों को देखकर बता सकते हो कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। That is what issue with the BJP and all here, some Hindu parties. और यही समस्या है बीजेपी और जो भी हिंदू विंग्स है उनके वजह Because से, they don't like the truth. क्योंकि उनको सच्चाई पसंद नहीं है। Jesus is the truth. यीशु मसीह सत्य है, He came into this world. वो इस संसार में आया, He died and he rose again after 3 days. वो मरा और तीसरे दिन जी उठा, He is going to give new life, और वो नया जीवन देता है, change life, और वो बदलाव जीवन a देता है, change mind and change heart. और एक नया मन और एक नया हृदय देता है, That's true. और वो सत्य है, That's true in me. और वो मेरे अंदर सत्य है, That's true in you. और वो आपके अंदर सत्य है। But people, they don't like it. लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं है, Because that's truth. लेकिन क्योंकि ये सत्य है। You know it inside of your heart. आपको आपके हृदय में बात पता है, I know inside of me. मुझे मेरे अंदर ये बात पता है, But when you tell to these things to the people, लेकिन जब आप ये बातें लोगों को बताते हो everyone, they don't like it. तो लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, Because people, they hate truth. क्योंकि लोग जो है सत्य से नफरत करते हैं। People, they hate truth. लोग सत्य से नफरत करते हैं, Human anger is sometimes justified. और कई बार जो क्रोध को हम समझ सकते हैं, Because these children of Israelites, they didn't listen to Moses and they went on different ways. और कई बार हम देखते कि इजरायलियों ने मूसा को पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने अपने रास्ते को पकड़ा। And Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, consume them, and I will make you a great nation. और परमेश्वर जो मूसा से कहता है, Just you can translate Yeah, as sure, it is Pastor. words. Yes. परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कहता है कि मैंने इन लोगों को देखा है कि ये लोग जो है ये जो बहुत ही घमंडी गर्दन के हैं, और इनको मैं जो जंगल में नाश कर दूंगा, और तेरे द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। As you say, this is exactly true there when you say with Moses, because of this Moses, he got so angry. और आप देखते हैं कि मूसा की वजह से इजरायली लोग जो बहुत ही क्रोधित हो गए। One place they went, God said, speak to the rock. और एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से बात कर। 3 times, he has beaten the rock. और मूसा ने 3 बार चट्टान को मारा। Sometimes he was bursted out, why I brought you out of Egypt. और कई बार मूसा जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ कि क्यों मैंने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला। But God took that one as in different perspective.
Even Moses, he didn't go to the promised land. लेकिन परमेश्वर ने इसे अलग तरीके से लिया और आप देखते हैं कि मूसा भी जो वचनदत्त भूमि है वहां पर नहीं जा पाया। Listen to me. सुनिए मुझे, Many times the argue comes between husband and wife. Everyone, they are right, isn't it? और कई बार देखते हैं हम पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और दोनों सोचते हैं कि हम सही हैं You cannot compromise other party. और हम जो है कि दूसरों के साथ समझौता नहीं करते In everyone, their eyes, they are right. और सब लोग सोचते हैं कि मैं ही सच हूं। Even if they come to pastor also, I cannot say you are right and you are wrong. और अगर वे पास्टर के पास भी आएंगे तो पास्टर नहीं कह सकते कि तुम भी सही हो तुम भी सही हो। That's not the way that you give a judgment. और इस तरह से हम न्याय नहीं कर सकते, But only the God is the right judge. लेकिन परमेश्वर ही सच्चा न्यायी है। Many times why we get these problems, we see the things in different perspective. और कई बार हम देखते हैं कि क्यों ऐसी समस्या आती है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। My pastor always used to tell this way. और हमारे पास्टर हमेशा ये बात कहा करते थे, I know what is behind you right now. No one look at back. और आपके पीछे क्या है मैं देख सकता हूँ, But I don't know what is behind me. लेकिन मेरे पीछे क्या है वो मैं देख नहीं सकता। That's how always husband wife look at things. और उसी प्रकार से पति पत्नी चीजों को देखते हैं। I am right what I can see behind you. और आपके पीछे क्या है वो मैं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं सही हूँ। You are right what you look behind me. और आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या है, इसीलिए आप सच सही हो। But we always fight. This is what and you say this is what it is. लेकिन हमेशा हम झगड़ते हैं कि ये बात सत्य है, Nothing is going to resolve over on that, my dear sisters. और इस वजह से समस्याएं सुलझती नहीं है। But results of anger, what happens? और हम देखते हैं कि गुस्से का परिणाम क्या होता है, It brings a strife. और ये जो है बहुत ही ज्यादा क्रोध को लेकर आता है, कलह लेकर आता It है, brings a strife. और एक कलह को लेकर आता है। Now Cain, he got so angry and he was tormented in his mind. और कैन जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो अपने हृदय में बहुत ही ज्यादा तनाव लिए घूम रहा है। He didn't understand what should I do. और कैन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। Bible says he spoke with his brother. और बाइबल हमें बताती है कि कैन ने अपने भाई से बात की, Let's go to the field. चलो हम मैदान में चलते हैं। I don't know what his plan was. मुझे नहीं पता कि कैन के अंदर क्या प्लान चल रहा है। Maybe he didn't have a thought to kill him. शायद उसे इसका कुछ विचार नहीं था कि हाबिल को मारे। Maybe he thought of beating him. शायद कैन ने सोचा होगा कि सिर्फ मैं हाबिल को मारूंगा, But it ended up murdering him. लेकिन उसने क्या किया, हाबिल की हत्या कर दी। That's how anger is always. और ऐसा ही क्रोध होता है। This early morning, I read a news article came in way to SMS. और सुबह सुबह मैंने एक अखबार में एक खबर पढ़ी, That's what that happened in Vijayawada. और विजयवाड़ा में कुछ घटना हुई, And there was a problem going on in family disputes, father-in-law, mother-in-law, and son-in-law. और वहां पर सास ससुर और दामाद, And they all are going on with the judge and other issues. There was a family dispute with his wife and him. So there was a kind of fist fight. और वहां पर हम देखते हैं कि विजयवाड़ा में पारिवारिक समस्या थी और पति पत्नी के बीच में कुछ समस्याएं थी। Son-in-law and father-in-law, they became so angry. और दामाद और ससुर ये दोनों बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। And this son-in-law, he thought of beating his father-in-law. और इस दामाद ने सोचा कि मैं ससुर को मारूंगा। I don't know, he went on weapons or I have no idea. The father-in-law escaped. और पता नहीं है दामाद ने कुछ हथियार लेकर गया था पता नहीं, लेकिन ससुर जो है वो भाग जाता है वहां से। This knife went on mother-in-law, she died on the spot. और ये जो दामाद है इसकी जो छुरी है उस सास के ऊपर जाती है और सास मर जाती है। That came in this morning in the newspapers. और एक खबर सुबह सुबह हमने पढ़ा विजयवाड़ा की। That's how happens, my dear sisters. Anger, it leads to murdering the people. और ऐसा ही होता है कि क्रोध जो है कई बार लोगों की हत्या करता है। One man said there is no greater obstacle to the presence of the Spirit in us than anger. That means the greatest obstacle in us not to experience presence of God is anger. और हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ी रुकावट क्या है कि क्रोध की वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। And another one said like this, people who fly into a rage always make a bad landing. और कोई एक और व्यक्ति कहता है कि जो कोई क्रोध की वजह से उड़ता है वो बुरी लैंडिंग को करता है। Maybe you understood or not. Always landing means flight landing actually. और जो लैंडिंग का मतलब जो प्लेन की लैंडिंग होती है, Every time landing is for everyone is excited how it is going to be land.
the flight. और जो फ्लाइट जैसे भी लैंड करती है हम सब उसको स्वीकार करते हैं. When you get into the flight, always, some pilots are professional, some pilots are not. और कुछ पायलट जो है बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और कुछ प्रोफेशनल नहीं होते. Same like cab drivers. और जैसे कैब ड्राइवर्स होते हैं, Some drivers, they drive the car, you feel like always jumping, all over the roads. Even you sat in the car also. और जैसे कुछ कैब ड्राइवर जब कैब चलाते हैं तो हमको लगता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं रोड पर ही. But some people, they drive very smoothly. लेकिन कुछ कैब ड्राइवर बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हैं. Same with pilots. और वैसा ही पायलट के साथ होता है. When they land the flight, sometimes like shaking totally. और कुछ पायलट जब प्लेन को लैंड करते हैं तो पूरी प्लेन जो हिलने लगती है. But some people, they land very professionally, even domestic flights. लेकिन कुछ पायलट जब लैंड कराते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनली लैंड कराते हैं. But I'm talking about people who get angry, लेकिन जो लोग गुस्सा करते हैं, people who fly into a rage, लेकिन जो क्रोध में उड़ते हैं, always make a bad landing. वे बहुत ही बुरी तरह से लैंड करते हैं. Like Cain, जैसे कैन ने किया, he murdered his brother. उसने अपने खुद के भाई की हत्या की. And the other one is God's judgment is there always when we get angry. और हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय हमेशा उन लोगों पर होता है जब भी जो क्रोध करते हैं उन पर. Matthew 5:22, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. लेकिन यीशु ने कहा कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा. Listen to me, Jesus is God. सुनिए मुझे, यीशु परमेश्वर है. But when you see his 3.5 years of life living on this earth, लेकिन जब आप उसके 3.5 वर्षों को देखते हो इस पृथ्वी पर, he dealt with people very professionally. उसने लोगों के साथ बहुत ही प्रोफेशनली बर्ताव किया. That is what we need to learn from Jesus' lifestyle. ये हमें यीशु मसीह के जीवन से सीखना होगा. He was angry with only religious people, और वो केवल धार्मिक लोगों से ही क्रोधित होता था. and he got angry sometimes with the disciples. और वो कभी कभी अपने शिष्यों से क्रोधित होता था. But rest of them we don't see anywhere Jesus has a problem with any other people. लेकिन हम कहीं पर नहीं देखते कि उससे लोगों के साथ समस्याएं थी. Listen to me, here Jesus is telling in Matthew 5:22, without a cause, if you are getting angry, that is going to bring a lot of problems in your life or my life. और यीशु मसीह यहाँ पर 5 और 22 में कहता है कि बिना वजह के क्रोध मत करो, क्योंकि इसके वजह से आपके और मेरे जीवन में समस्या आ सकती है. As I told you this story, the guys who has beaten our brother Gopi on Good Friday, जैसे मैंने कहानी को बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने जो हमारे भाई को मारा, that's the best example for anger. और वो सबसे अच्छा उदाहरण है क्रोध का. And without reason they have beaten him. और बिना किसी कारण के हमारे भाई को उन्होंने मारा. They didn't know the consequences. और उनको उसका बुरा परिणाम पता नहीं था. And by the grace of God, police came and we have taken them to police station, filed them 3 sections. Then the reality they come to know when the judgment is coming. और जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई और उन्हें उठाकर लेके गई, और जब बाद में उन्हें पता चला न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, Then after that they were realizing this is too bad, we shouldn't do in our lifetime. बाद में उन व्यक्तियों को पता चला कि ये बहुत ही बुरा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. And he was telling, out of my anger, I didn't know all this. Sorry, sir. Sorry. और वे कहने लगे कि ये सब हमने क्रोध में किया, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें. When really judgment comes, what we are doing in our life, the judgment is going to be too bad. और जब न्याय आता है तो ये न्याय बहुत ही बुरी तरीके से हमारे जीवन में आता है. I'm thinking that, every time if any dispute is coming in family life, God says, today you have 4 sections on you. और जब भी कभी किसी परिवार में समस्या आती है तो मानो परमेश्वर कहता है कि आपके ऊपर 4 सेक्शन है. Then the next day God says, today you have 5 sections. और आज आपके ऊपर 5 सेक्शन है. And you harassed and you became so angry, you thought of killing your wife. That I know it inside of your heart, how much you are expressed. That's why God is making sections on you. और शायद परमेश्वर कहता होगा कि आज तुमने अपनी पत्नी पर क्रोध किया तो तुम्हारे पर एक और सेक्शन लगने वाला है. That's absolutely true what I am telling tonight. और जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ सत्य है. I'm very honest tonight. और मैं आज बहुत ईमानदार रहूंगा आपके साथ.
Sometimes I get angry, I want to beat someone else. और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे लगता है मैं किसी को मारूं, But I never manhandled anyone. लेकिन मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। But inside of my heart, I have a feeling of manhandling. लेकिन मेरे हृदय में मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पर हाथ उठाऊं। God is not going to judge outward being, how I am inside. परमेश्वर हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है, परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। When a rebellion came last year or 2021, listen, I thought of murdering some people. और जब एक बहुत बड़ी घटना हुई हमारे चर्च में 21 में, तो पास्टर को लगा कि किसी की हत्या That करें, much angry I became. और उतना ज्यादा क्रोध आया पास्टर You को। imagine, an article coming, pastor murdered couple of people. क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा अखबार में आएगा कि पास्टर ने किसी की हत्या की? That much bad we are actually when anger gets into us. और इतने ज्यादा हम बुरे बन जाते हैं जब हमारे अंदर क्रोध होता है, It's very fast. और ये बहुत ही ज्यादा होता है। It is very wicked. Anger is often more hurtful than the injury that caused it. और जो क्रोध होता है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है। Finally, sin, the wrath of man does not produce the righteousness of God. और आखिर में पाप, क्योंकि जो क्रोध होता है इंसान का, वो कभी भी धार्मिकता को नहीं लाता, It is not going to be righteousness of God. और कभी परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं लाता। As I preached this morning, जैसे मैंने सुबह प्रचार किया, God's anger is righteous anger. परमेश्वर का क्रोध जो है धर्मी क्रोध है। He doesn't judge things by immediately. परमेश्वर तुरंत बातों का न्याय नहीं करता, He takes a lot of time. परमेश्वर ज्यादा समय लेता है। And also God never goes on manhandling. और परमेश्वर कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। We never see in the Bible God manhandled someone. और हम कभी बाइबल में देखते नहीं कि परमेश्वर ने किसी पर हाथ उठाया। He spoke words, that's it. परमेश्वर ने बातें की, And God is a right judge and He is universal judge, and as I preached this morning. और परमेश्वर जो है वो धर्मी न्यायी है, और वो सारे ब्रह्मांड का जो है न्याय करता है। I don't know how He is going to translate this one. Control yourself. Anger is only one letter shorter of danger. और अपने आप को काबू में करो, क्योंकि जो क्रोध है वो केवल एक खतरे से एक शब्द दूर है। That means D-A-N-G-R, danger. Same A-N-G-R, anger. Just one letter shorter than danger. और जो Anger is. इंग्लिश में जो डेंजर या खतरा जो है उसमें और एंगर में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, वो डी। When anger becomes worse, that's become you are in danger. और जब क्रोध जो है बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है तो वो खतरा बन जाता है। Finally, how to deal with anger? और अंतिम में हम देखेंगे क्रोध से हम कैसे निपटें। Bible says again and again all over the Bible, not only this morning I preached, that is the characteristic of God. We need to becoming slow to anger. बाइबल हमें बार बार बताती है कि किस प्रकार से हम क्रोध से निपटे। हम परमेश्वर के स्वभाव को देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे क्रोध करने में विलंब है। So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. और मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम सुनने में बहुत ही तेज रहो और बोलने में मंद रहो। One man said like this, when you get angry, count 10 before you speak. और एक व्यक्ति ने कहा कि जब भी तुम क्रोधित होगे तो तुम 10 गिनती करो। You got angry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other one was, why are you counting the numbers? और जब भी आपको गुस्सा है तो आप 1 से लेकर 10 तक गिनती करिए। Then total will change. Why? Why I'm counting? Okay. Oh, you said something, right? Okay. Just you have to switch your mind. जब भी आपको क्रोध आए तो आपको मन को बदलना होगा। If you are very angry, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो count to 100. तो आप 100 तक गिनती कीजिए। They think, maybe are you going to school or not? Do something to control your anger. That's what I'm trying to say. और हम यही बताना चाहते हैं कि अपने क्रोध को काबू में करने के लिए कुछ तो कुछ कीजिए। Don't blow up somewhere or maybe something else. और क्रोध को बाहर मतलब किसी पर और पर मत निकालिए। We need to learn how to control it. हमें सीखना होगा कि अपने क्रोध को हम किस तरह से काबू में करें। And Bible says we need to become slow over there in that aspect. और बाइबल हमें बताती कि क्रोध करने में हमें विलंब यानी कि देर करना होगा। As you are drivers, we all know, as you are car driver or bike driver, one hit, you know what happens.
आपको पता है, शायद आप बाइक चलाते होगे या कार चलाते होगे, एक से क्या होता है, With 1 feet distance, you are saved. और 1 फुट की दूरी से आप बच जाते हो. Otherwise, your front bumper, whatever it is, they all are gone with 1 hit. और आप जाते हो, अगर आप कार चलाते होगे तो 1 फीट से क्या कितना ज्यादा खतरा हो सकता है. But we are very aware of cars, bikes, everything. लेकिन हम सब जागरूक हैं कार या बाइक की दुर्घटनाओं से. But when it comes anger between humans, लेकिन जब मनुष्यों के अंदर क्रोध आता है we use words, तो हम शब्दों का इस्तेमाल we करते हैं, use our emotions. हम हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं. Even we don't beat people, but we keep all those things inside of us. चाहे हम लोगों को न भी मारे, फिर भी हम बहुत ज्यादा क्रोध अपने मन में रखे रहते हैं. The other one is not taking revenge. और अगला जो है, किसी से बदला न लेना. Does not behave rudely, does not seek its own, and is not provoked, thinks no evil. That is love. Love does not provoke rudely और प्रेम जो है कभी भी or गुस्सा नहीं behave करता rudely. या गुस्सा नहीं करता. प्रेम, If you are loving your brother, you begin to think how I am going to respond. अगर आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो आप सोचते हो कि अब मैं किस तरह से इनसे बर्ताव करूं. Thinking brings a lot of changes in our life. सोचने से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बदलाव हमारे जीवन में आता है. Just you and I, that we need to apply a thought. That's it. केवल आपको और मुझे क्या करना होगा, एक सोच को हमारे जीवन में लागू करना होगा. Sometimes I get this thought, while driving the car. और मुझे कभी कभी जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं तो मुझे सोच आती है, I applied this thought that will help you tonight. और ये सोच को मैंने लागू किया, शायद आपको भी ये मदद करेगा. Sometimes, people, they cut the car, they put the horn, and they do wrong driving, and they go in front of me. और कई बार जो लोग बुरी ड्राइविंग करते हैं या हॉर्न को बजाते हैं या मुझे ओवरटेक करते हैं, Sometimes I get so angry. और कई बार मुझे इसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है. I thought of doing a long horn, और मुझे लगता है कि मैं जोर से हॉर्न को बजाऊं, and I thought of going again in front of him. I want to do cut again. और मुझे लगता है कि मैं भी उसके सामने से निकल जाऊं गाड़ी को लेकर. Then I was thinking, what if she is my church believer? फिर मैं सोचता हूं कि क्या होगा कि वो जो कार चला रही हो मेरे चर्च के कोई आने वाले लोग होंगे. Then you are not going to do it. तो फिर आप ऐसा नहीं करोगे. Just applying thought. केवल विचारों को लागू करने से Your mind is begin to think in different way. तो आपका मन जो है अलग तरीके से सोचना आरंभ करता है. We are not here to take revenge, my dear sisters. हम यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं है मेरे भाई बहन. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In honoring, giving preference to one another. Not lagging in diligence. Fervent in spirit. Serving the Lord. Rejoicing in hope. Patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing the needs of the saints, given to hospitality. Romans 12:19. बदला न लेना परंतु परमेश्वर क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला. ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. We are not here to take revenge. और हम यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं है. That's not our job. ये हमारा काम नहीं है. God says that's my job. परमेश्वर कहता है ये मेरा काम है. You love them, care for them, be affectionate, move on. I will take care of them. परमेश्वर कहता है तुम उनसे प्रेम करो और बदला न लो, ये मेरा काम है. Finally, renouncing anger. और अगला जो हम देखने वाले वो है क्रोध को छोड़ना. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Here we are there to forgive everyone. और हम यहाँ पर इसीलिए ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें. Listen to me. I think always you have to apply. If you are someone is, you need to think like maybe they are your biological brother or sister. मुझे लगता है कि आपको ये सोचना होगा कि जब भी आप किसी पर क्रोध करते हो तो वो आपके सगे भाई या बहन है. That's how you need to renounce your anger.
तो उसी प्रकार से आपके क्रोध को आपको छोड़ना होगा। One man, he did a lot of research on the students of the college. और एक व्यक्ति ने जो कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं उनके ऊपर रिसर्च किया, Listen to me these stories. और इस कहानी को सुनिए। Recent medical research has found a new evidence linking heart disease and anger. जो अभी अभी एक रिसर्च हुआ उससे ये पता चला कि जो हृदय की बीमारियां और गुस्सा किस प्रकार से होता है। Dr. Redford Williams and some of his colleagues did a personality study on 118 students in law school. और जो रेडफोर्ड विलियम्स और उनके सहयोगियों ने जो 118 विद्यार्थियों पर ये रिसर्च किया, 25 years later, और 25 साल बाद 20% of those who had scored highest as being angry persons had died, compared with only 5% those who had registered lowest. और 20% लोग जिन्होंने अपने कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स लिया था लेकिन क्रोध की वजह से वे मर गए, और जो 5% लोग जिन्होंने कम मार्क्स लाया था वे अच्छे हैं। You know in what means? They have given some level. Who had a lot of anger, they died early in their age. और उन्होंने जो एक कुछ लेवल को रखा, जिन्होंने ज्यादा क्रोध किया वे अपने उम्र में जल्दी मर गए। If you want long life, is in your hands. अगर आपको ज्यादा उम्र चाहिए तो ये आपके हाथों में है, That's what the research says. और यही रिसर्च हमें बताती है। Dr. Williams said that people who are inclined towards anger may get furious, for instance, and slow moving in bank lines. They complain to themselves about why the other customers haven't filled out their deposit slips ahead of time, and may show their unhappiness by making sore faces, even surely comments to those ahead of them. No question about it, anger is hurtful to the heart, both physical and spiritually. That means everywhere they are going to make complaint if they are being angry. Everywhere. और जो व्यक्ति क्रोध करता है वो जहां पर भी जाता है वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। You and I, we have to be easy goers. आप और मैं जो है हमेशा आसान तरीके से चलना चाहिए। One of the doctor, listen to this story. In 18th century, a British physician, John Hunter, who was a pioneer in the field of surgery and served as a surgeon to King George III. और यहाँ पर 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश फिजिशियन जॉन हंटर था, उसने जो किंग जॉर्ज III के ऊपर कुछ चिकित्सा किया थे। Listen, he is a doctor. Listen to me this story. My life is at the mercy of any scoundrel who chooses to put me in a passion. These words proved prophetic for a meeting of a board of St. George's Hospital in London. Hunter got into a heated argument with other board members, walked out and dropped dead in the next room. A doctor with serious argument. He went on and argued. He went to next room. He dead. और He was dead because of his anger. और ये जो डॉक्टर है इसको बहुत ज्यादा क्रोध आया और क्रोध की वजह से किसी का इसका साथ विवाद हुआ और ये अगली रूम में दूसरी रूम में जाकर उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। I have seen with the age, some people, if those who are crossed 50 years, when they get angry, I can see goosebumps on their face. और मैंने देखा है जो 50 साल से उम्र के ज्यादा होते हैं, अगर उनको क्रोध आता है तो उनके जो शरीर पर या मुंह पर जो कांटे उगते हैं। I have seen some people, by talking itself, they make like, you can see the but the teeth sound. और मैंने देखा कि जब लोग क्रोध करते हैं तो उनकी जो दांत की कड़कड़ाने की आवाज आती है। I saw some people, I'm talking about more than 50 years of age, when they're getting angry, their hands are shaking. और कुछ लोग जो क्रोध करते हैं उनके हाथ जो है हिलने लगते हैं गुस्से में। Finally, a अंतिम। woman told Billy Sunday, he is a great writer, he wrote many books. She had a bad temper, she was telling to this pastor. और ये जो स्त्री है इसे बहुत ही ज्यादा क्रोध करने की आदत थी और ये पास्टर को कहती है, But that it was all over in a minute, pastor. और ये सब क्रोध जो 1 मिनट में हुआ पास्टर। And he replied, so is a shotgun. तो वो कहता है कि शायद ये शॉटगन है, But it blows everything into pieces. लेकिन ये शॉटगन ने जो सब चीजों को टुकड़ों में बटोर दिया। Or to close. और मैं खत्म करना चाहूंगा, How is your anger tonight? आपका क्रोध किस प्रकार का है? I can understand, we deal with every one of us with this. और मैं जानता हूं कि हम सब इसे जूझते हैं, But what it is bringing lot of loss to your life, लेकिन ये समस्या जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा हानि को लेकर आ रही है, or your wife, या आपकी पत्नी के जीवन में, or your whole life, और शायद आपके पूरे जीवन में, for your health,
आपके स्वास्थ्य के पर। But that is not at all good for us, our lives, our Christianity, our exampleship to each and everyone who are surrounded by us. और ये अच्छी बात नहीं है, ना हमारे लिए, ना हमारे स्वास्थ्य के लिए, या हमारे अगल बगल के लोगों के लिए। But it is not going to fulfill the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता को ये क्रोध पूरा नहीं कर सकता। Let's come to the throne of God tonight. तो आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाएं, Reconcile our hearts. फिर से हम परमेश्वर के से अपना हृदय जोड़ें। Let's close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें, Let's close our eyes. अपने आंखों को बंद करें। Thank you for